कृष्ण भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्ता पापचरति पुरुषो अनिच्छाते वर्ण शुद्ध बलादि नियोजति। इसका हिंदी अर्थ है, हे वास्तव फिर यह मनुष्य न चाहते हुए भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता हुआ है। व्याख्या यदुकुल में विष्णु नामक एक वंश था। उसी विष्णु वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का नाम वासुदेव है। पूर्व श्लोक में भगवान ने स्वयं धर्म पालन की प्रशंसा की है। धर्म वर्ण और कुल का होता है, तथा अर्जुन भी कुल के नाम से भगवान को संबोधित करके प्रश्न करते हैं। विचारवान पुरुष पाप नहीं करता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। यहाँ अनिच्छय पद का तात्पर्य भोग और संग्रह की इच्छा त्याग नहीं, प्रत्युत पाप करने की इच्छा त्याग है। कारण है कि भोग और संग्रह इच्छा ही समस्त पापों का मूल है, जिसके न रहने पर पाप होते ही नहीं। विचारशील मनुष्य पाप करता तो नहीं चाहता, पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वह करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है। अनिच्छय पद की प्रबलता से बताने के लिए अर्जुन बलादेव नियोजित पदों को कहते हैं। तात्पर्य है कि प्राकृति के उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है, फिर भी उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो। इससे ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण है। पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम अर्थात सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना, परंतु इस कारण की ओर दृष्टि न रहने पर मनुष्य को यह पता नहीं चलता कि पाप कराने वाला कौन है। वह यह समझता है कि तो पाप को जानता हुआ उससे निर्वृत्त होना चाहता है, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त करता है, जैसे दुर्योधन को कहा है, चनादि धर्म न नाचे न प्रवृत्ति न जानो धर्दि न चेम निर्वृत्ति के नानी देवाना हदि स्थनि न नियुपक्तिता करमति। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूँ पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही करता हूँ। दुर्योधन द्वारा कहा गया देवा वस्तु काम और संग्रह की इच्छा ही है, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। पद की प्रबलता होती है कि तात्पर्य है कि विचारवान मनुष्य स्वयं पाप नहीं करना चाहता, कोई दूसरा ही उसे जबरदस्ती पापों में प्रवृत्त करा देता है। वह दूसरा कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। भगवान अभी भी 34वें श्लोक में बताया है कि राग और द्वेष जो काम और क्रोध के सूक्ष्म रूप हैं, साधक को महान शत्रु हैं, अर्थात ये दोनों पाप के कारण हैं। परंतु वह बात सामान्य रीति से कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके, अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचारपूर्वक पाप करना न चाहता हुआ भी किसे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय यह है कि अश्रद्ध असूया धृष्टनि से मूढ़त प्रकृति की परवशता राग द्वेष धर्म के अरुचि और परधर्म में रुचि इनमें से किसी भी पाप से प्रवृत्त होता है। इसके अलावा ईश्वर प्रारब्ध युग परिस्थिति कर्म कुसंग समाज रीति रिवाज सरकारी कानून आदि में भी किस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है। संबंध आगे के श्लोक में अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।